आमतौर पे जो मूवी के राइटर हैं, जो मूवी के लिए लिखते हैं, उन लोगों को ढेर सारी किताबें पढ़नी होती हैं, ढेर सारे अखबार रोजाना पढ़ना होता है, ढेर सारे घटनाओं का एनालिसिस करना होता है और साथ ही साथ ढेर सारे मूवीज भी देखने होते हैं, उनको याद रखने होते हैं, उन फिल्मों का एनालिसिस करना होता है। तमाम संघर्ष के बाद 1 साल 1.5 साल के बाद एक अच्छा कन्विंसिंग थीम शायद ही हासिल होता है। लेकिन दोस्तों, कैसा होगा अगर आप लोगों को पोटेंशियल मूवी थीम का एक लिस्ट मिल जाए? वो थीम की लिस्ट, वो थीम सारे जिसमें पोटेंशियल हो। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों का मेहनत और समय दोनों बचाने के लिए हमारी टीम ने प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर पोटेंशियल मूवी थीम का लिस्ट तैयार किया है। 2 फाइल तैयार किए गए हैं, एक है कॉमन मूवी थीम लिस्ट और दूसरा है सेंट्रल मूवी थीम लिस्ट। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, कॉमन मूवी थीम लिस्ट वो तमाम थीम्स का लिस्ट तैयार किया गया है जो आम तौर पे फिल्मों में दिखता है और मार्केट फंड इन्वेस्ट करने के लिए आराम से तैयार हो जाता है। और दूसरा है सेंट्रल मूवी थीम लिस्ट। ये वो थीम की लिस्ट है जिस पर बहुत ही कम मूवीज बने हैं, लेकिन आगे जाके ढेर सारे मूवीज बनने वाले हैं। ये 2 तरह के लिस्ट हम लोगों ने आप लोगों के लिए तैयार किया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कॉमन मूवी थीम लिस्ट में आपको क्या मिलेगा। कॉमन मूवी थीम लिस्ट एक पीडीएफ फाइल है जिसको आप डाउनलोड करने के बाद जैसे ही ओपन करोगे आपके सामने ये लिस्ट आ जाएगा। इसमें टोटल 94 थीम लिस्ट है। 5 पढ़ के आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी। इसका अर्थ है सादगी का सुंदरता। वाह, बहुत 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 पोटेंशियल थीम है। इसके ऊपर काफ़ी सारी फिल्में बन चुकी हैं और इसके लिए मार्केट हमेशा ओपन रहता है। तो इसके ऊपर आपको करना क्या है, इसके बारे में जितना ज़्यादा जानकारी आप हासिल करोगे उतना मदद मिलेगा आपको। ब्यूटी ऑफ सिंप्लिसिटी के ऊपर आप एक पेज का इंफॉर्मेशन गैदर करो और आपका प्लॉट उसके हिसाब से तैयार करो, ठीक है। उसी तरह दूसरा है कैपिटलिज्म इफेक्ट ऑन द इंडिविजुअल। कैपिटलिज्म मतलब शायद पूंजीवाद है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये पूंजीवाद है। और इसका इंडिविजुअल जैसे आम नागरिक है या फिर छोटे मार्केट्स जो हैं उनके ऊपर इसका असर क्या है। चेंज ऑफ पावर, एक ग्रुप पहले सत्ता में थी, अभी दूसरा ग्रुप सत्ता में आया। उसी तरह चेंज वर्सेस ट्रेडिशन, कैओस एंड ऑर्डर, इस तरह के 94 थीम्स का लिस्ट है ये। और दूसरा जो फाइल मैंने बताया था वो है सेंट्रल थीम लिस्ट। सेंट्रल थीम लिस्ट उसी तरह का थीम का लिस्ट है। इसमें टोटल 134 लिस्ट तैयार किया गया है। इसमें भी मैं 5 थीम्स पढ़ के बता देता हूँ। एक्सेप्टेंस, इफर्मेशन, एजिंग, एलाइनेशन और अल्टरनेट रियलिटी। अल्टरनेट रियलिटी मतलब जो विकल्प वास्तविकता, ठीक है। इसी तरह कुल मिला के 134 थीम का लिस्ट इसमें है। दोस्तों, अभी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोनों थीम लिस्ट में अंतर क्या है और दोनों थीम लिस्ट में आपको हासिल क्या होगा, ठीक है। अभी आपका काम यह है कि हर थीम के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना, उसके बारे में और गहराई से समझना। आप जितने ज्यादा थीम के बारे में समझोगे उतना ज्यादा सफलता आपको प्राप्त होगा, उतने ज्यादा अच्छे ब्रिलियंट स्टोरी टेलर आप बन पाओगे, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूं कि ये दोनों थीम लिस्ट को आपको हासिल कैसे करना है। ये दोनों थीम लिस्ट को हासिल करने के लिए आपको परचेज करना होगा। परचेज करने के लिए जो प्रोडक्ट का लिंक है वो वीडियो के नीचे मौजूद है। आप किसी भी एक लिंक पे जाइए, ये आपको filmshiksha.in वेबसाइट पे प्रोडक्ट पेज पे आपको लेके जाएगा। नहीं तो आप www.filmshiksha.in वेबसाइट पे जाइए और ऊपर देखिए, ऊपर एक ऑप्शन है शॉप बोल के, शॉप ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। ये दोनों प्रोडक्ट के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगा उधर। यहाँ पे दोनों प्रोडक्ट है। मान लीजिए मुझे अभी कॉमन मूवी थीम लिस्ट परचेज करना है, तो कॉमन मूवी थीम लिस्ट के नीचे प्राइस लिखा हुआ है और उसके नीचे ऐड टू कार्ट बटन है। मैं ऐड टू कार्ट बटन पे क्लिक करता हूँ। मैं जैसे क्लिक करता हूँ ये इस पेज पे हमें लेके आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके पास कोई कूपन, डिस्काउंट कूपन कोड होता तो आप यहाँ पे देते हो, डिस्काउंट अप्लाई होता, लेकिन ये नया प्रोडक्ट है तो अभी तक डिस्काउंट कूपन कोड लॉन्च नहीं हुआ है। फिर आप यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट बटन पे क्लिक कीजिए। अगर मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं तो यहाँ पे टाइप कीजिए, आपको बिलिंग डिटेल्स पे लेके आएगा। यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, एड्रेस आपको यहाँ पे इनपुट देना है।
दोस्तों एक बात याद रखिए, जो ईमेल आईडी और जो फ़ोन नंबर आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो, वही ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर यहाँ पे इनपुट दीजिए। आप बेफ़िक्र रहिए, आपका ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर हमारे पास बहुत सिक्योर रहेगा। हम लोग आपकी प्राइवेसी का बहुत ही महत्व रखते हैं। आपको कोई बिज़नेस रिलेटेड ईमेल या फिर फ़ोन कॉल हमारी तरफ से नहीं जाएगा, बिल्कुल बेफ़िक्र रहिए। क्योंकि कम्युनिकेशन का ज़रिया सिर्फ़ ईमेल होगा, इसीलिए आपका जो ईमेल आईडी आप रेगुलर इस्तेमाल करते हो वही ईमेल आईडी यहाँ पे इनपुट करें, ठीक है। फिर आप जैसे ही नीचे आओगे, नीचे देखोगे लिखा है आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस। आप टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे क्लिक करके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी तरह से पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पे आके आई हैव रेड एंड एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशंस बॉक्स पे क्लिक कीजिए। उसके बाद प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे दोस्तों, आपको रिडायरेक्ट करके आपके पास ये सीसी एवेन्यू का पेज आ जाएगा। आपने अक्सर फोन रिचार्ज या फिर टीवी का रिचार्ज या फिर ट्रेन टिकट का बुकिंग के दौरान अक्सर सीसी एवेन्यू के जरिए आपने भुगतान किया होगा, पेमेंट किया होगा। ये वही सीसी एवेन्यू है, ये बहुत ही सिक्योर है। आप बेफिक्र होकर यहाँ पे ट्रांजैक्शन कीजिए। आप इसको परचेज करने के लिए आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, कैश कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हो, मोबाइल पेमेंट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वॉलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वॉलेट में कई सारे ऑप्शन है, पेटीएम उनमें से एक है। मैं आप लोगों को नेट बैंकिंग के जरिए ये परचेज कैसे करना है मैं बता देता हूँ। आप लोगों की समझ के लिए मैं जल्दी से इंटरनेट बैंकिंग के जरिए कैसे परचेज करना है वो करके दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे SBI इंटरनेट बैंकिंग का इस्तेमाल करूंगा, आप गौर से देखिए। फिर मैं मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ तो फिर ये SBI पेज पे लेके जाएगा। और यहाँ पे मैं यूजर नेम पासवर्ड दे दिया, यहाँ पे कंफर्म कर दिया। फिर उसके बाद वन टाइम पासवर्ड मोबाइल फ़ोन पे आता है, सिक्योरिटी पासवर्ड। ये सिक्योरिटी पासवर्ड यहाँ पे एंटर कर दिया, फिर कंफर्म कर दिया। उसके बाद ट्रांजैक्शन होके वापस हमारे वेबसाइट पे आप आ जाओगे। फिर यहाँ पे आपको मैसेज दिखेगा कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, योर अकाउंट हैज बीन चार्ज्ड एंड योर ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुल। इसका मतलब आपका ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो गया है। अगर आप ऑर्डर डिटेल्स के अंदर गौर से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है कॉमन मूवी थीम लिस्ट इनटू वन, डाउनलोड कॉमन मूवी थीम लिस्ट। अभी डाउनलोड कॉमन मूवी थीम लिस्ट पे आप क्लिक करो। जैसे ही क्लिक करोगे ये फाइल डाउनलोड हो जाएगा और उसको आप ओपन करके देख सकते हो। ये PDF फाइल है। ये कॉमन मूवी थीम लिस्ट आपने परचेज कर लिया, अभी आपने हासिल भी कर लिया। अभी आप इसका भरपूर फायदा उठाओ। आप चाहो तो कॉमन मूवी थीम लिस्ट परचेज करो, नहीं तो सेंट्रल थीम मूवी लिस्ट परचेज करो, नहीं तो दोनों परचेज कर लो। दोनों फायदे देंगे आपके लिए। और एक बात ध्यान से सुनिए, ऑनलाइन फ्रॉडस्टर्स से बच के रहिए। हमारी तरफ से या हमारी किसी भी टीम की तरफ से ना कभी आपको ईमेल भेजा जाएगा और ना ही कभी आपको फ़ोन किया जाएगा। अगर आपको ईमेल आता है कि इस वेबसाइट पे जाके ये फलाना प्रोडक्ट परचेज कीजिए, या फिर आपको फ़ोन कॉल आता है कि हम लोग ऑनलाइन फिल्म पाठशाला से बोल रहे हैं, www.filmshiksha.in से बोल रहे हैं, आपका ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हुआ था, आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड का डिटेल्स दीजिए, तो आप समझ जाइएगा कि ये एक फ्रॉड है और फ़ौरन फ़ोन काट दीजिए और इस तरह के ईमेल को ब्लॉक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रोडक्ट परचेज करना है तो उसका वेबसाइट, एक नया ब्राउज़र खोलिए, उसके अंदर वेबसाइट टाइप कीजिए, फिर प्रोडक्ट सेक्शन पे जाके प्रोडक्ट को परचेज कीजिए। और गलती से भी कभी ईमेल में रिस्पॉन्स मत कीजिए। ईमेल में जो इस तरह के ईमेल आते हैं कि इस फलाना लिंक पे जाइए इस प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, उससे बच के रहिए। मैं फिर से दोहरा देता हूँ, याद रखिएगा, हमारी कंपनी की तरफ से ना कभी कोई ईमेल भेजा जाएगा, ना कभी कोई फ़ोन कॉल आएगा। होशियार रहिएगा, नहीं तो आप ठग जाओगे। ठीक है, आपकी भलाई के लिए ये चेतावनी है। ठीक है दोस्तों, कोई सवाल हो तो कमेंट करो। मैं आप लोगों को अगले वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मैं मिलता हूँ। थैंक यू।